ओम। ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की हर हर महादेव। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था। भरत माता कौशल्या से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि श्री राम को वन भेजने में मेरी कहीं भी कोई सहमति नहीं थी
और वो पापों की जो गिनती कराई है उन्होंने, बोले इन सब पापों का फल मुझे मिले अगर मैंने जरा भी सहमति व्यक्त की हो भैया श्री राम को वन भेजने में। बल्कि वो तो राम के दास हैं, राम के भक्त हैं, राम के लिए ही उनका सारा जीवन है। उनको तो ये बात खाए जा रही है कि मेरे कारण जो है भैया राम और माता सीता को जो है वनवास भोगना पड़ा। अब वो विलाप कर रहे थे माता कौशल्या के आगे। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि, विवेक शक्ति नष्ट सी हो गई थी। वे अचेत होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। अब वो शोक से संतप्त थे तो उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। अब गुरु वशिष्ठ जो है, जो इनके पुरोहित हैं, राजा दशरथ जी के ब्रह्मज्ञानी हैं, तो समयोचित कर्तव्य होता है। अब दाह संस्कार के लिए उस समय शव पड़ा हुआ है पिता दशरथ का, केवल रोने में ही समय बीत जाए, वो कर्तव्य पर ध्यान न दे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे समय में धीरज दिया उनको और बताया कि सभी प्राणियों की गति एक दिन होती है ऐसी। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बोले छह चीजें परमात्मा के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इस पे किसी का जोर नहीं चलता है ना। तो तुम शोक मत करो। रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां आई हैं, कभी शोक किसको करना चाहिए, है ना। ये बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। बोले राजा दशरथ के लिए शोक मत करो, क्योंकि उन्होंने तो धर्म पूर्वक कार्य किया पूरे जीवन में। उनका जीना भी ऊंचा, मरना भी ऊंचा। जिए तो धर्म पूर्वक जिए, सत्य पर जिए, और मरे तो भगवान राम का स्मरण करते हुए मरे। जीना भी सीखा, मरना भी सीखा। उनके लिए शोक मत करो। बोले शोक किसको करना चाहिए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपत जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, बहुत बोलने वाला है, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत पर हरहि, जो नहीं गुर आयुष अनुसरहि। उस स्त्री को सोच करना चाहिए, सोच माने शोक, शोक करना चाहिए, जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी को शोक करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ को शोक करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को शोक करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। देखो, गृहस्थ का अलग कर्म है, सन्यासी का अलग है। बोले विदुर नीति में आया, दो ही लोग शोभा नहीं पाते हैं। एक तो अब कर्तव्य कर्म को छोड़ने वाला गृहस्थ, हाँ, अकर्मण्य। और दूसरा प्रपंचों में लगा हुआ सन्यासी।
सन्यासी अगर प्रपंच में लग जाए, संसार में लग जाए, ये कार कौन सी है, मोबाइल कौन सा है ये पूछने लग जाए तो वो इसका मतलब वैराग्य से हीन है। और गृहस्थ अगर सोचे कि अरे नहीं तो मैं तो जंगल में जाऊंगा, तो वो भी शोक करने योग्य है। भाई उसको अपना सामने कर्तव्य है, वो पूरा करे। तो दोनों के अलग अलग धर्म है। तो ये शोक करने की बात बता रहे हैं। वैखा नख सोई सोचे जोगु, तप विहाई जई बावई भोगु। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरुबंध विरोधी। वानप्रस्थ वही शोक करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। बोले जो वानप्रस्थ अवस्था आ गई, अब तपस्या में मन नहीं लगा रहा, भोग अच्छे लगते हैं, तो उसको शोक करना चाहिए। शोक उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, तथा माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ वैर विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबई विधि सोचनीय सबई विधि सोई, जो न छाड़ छल हरि जन होई। सब प्रकार से शोक उसको करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है, और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सब प्रकार से शोक करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयउ न अहि न अब होन होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी शोक करने योग्य नहीं है, जिसका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है, न अब होने का ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिसनाथा, वर्णई सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहते हैं। कहीं तात कही बात कहू, करई बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुहन, सरस सुहन सुचि जास। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। इसलिए कहा कि शोक छोड़ो, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी दिया उनको कि ये जीवात्मा इस शरीर में निवास करता है। जैसे धर्मशाला में व्यक्ति कुछ समय के लिए रहता है, फिर धर्मशाला खाली करनी पड़ती है, ऐसे ये जीवात्मा इस शरीर रूपी मकान में रहता है, फिर ये मकान खाली करना पड़ता है। किराए का घर है ये, एक दिन खाली करना पड़ेगा। ये कहते हैं ना, समय के लिए मिला है, जीवात्मा इसमें रह रहा है। अब जब तक ये मिला है घर, है ना, ये जीवात्मा के लिए घर ही तो है ये शरीर, है ना। जैसे घर में रहने वाला कहे कि मैं घर हूं, तो उसकी बात ठीक नहीं है। ऐसे ही शरीर में रहने वाला कहे कि मैं शरीर हूँ, तो उसकी बात ठीक नहीं है। शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है। तो जीवात्मा इस शरीर में रहता है और इसको धरोहर की भांति रखता है। यानी भगवान ने धरोहर दी है, इसके द्वारा सत्कार्य करता है। देखो योग वशिष्ठ में भगवान राम को या वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया है, बोले अब तुम्हें ज्ञान हो गया है, अब तुमने अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म जान लिया है। अब इस शरीर से चाहे तुम समाधि लगाओ, चाहे शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म करो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। है ना। अब समाधि तो क्या, कमरे में कैद हो गए ध्यान में बस। और शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म करके सबका भला करते रहो, बंधन तो कहीं है ही नहीं ना। बंधन तो उसी को है जो मैं और मेरा, जो शरीर को मैं मानता है, उन पदार्थों को मेरा मानता है। तो वही एक उसने एक जंजीर अपने बांध ली, बंधन की जंजीर बांध ली, है ना। पदार्थों को मेरा मानना छोड़ दे, ये संसार की वस्तुएं मेरी नहीं है, ये परमात्मा की है ना। और ये शरीर मैं नहीं हूँ, है ना। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। ये बोध जिसको हो जाता है, तो वो ये बेड़ी काट देता है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। बोले जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है तो मिथ्या, लेकिन छूटना कठिन हो गया। जड़ और चेतन की ग्रंथि हो नहीं सकती, क्योंकि जड़ मिथ्या है, चैतन्य और जड़ का संयोग हो नहीं सकता है। आत्मा चैतन्य है, ये जड़ मिथ्या है, तो इनका संयोग हो नहीं सकता किसी भी कारण से।
तो उसको जो है एक मान लेना, ये इसलिए कहा है, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, है ना। जिस ज्ञान माने जड़ चेतन की ग्रंथि कट जाती है, वो अपने को चैतन्य रूप से जान लेता है, तो ये जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं वशिष्ठ जी उनको, और कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म पे ध्यान दो, पिता का शरीर दाह संस्कार के लिए रखा है, उसको पूरा करो। तो भरत जी ने उनका प्रेत कर्म जो होता है ना, जो दाह संस्कार प्रेत कर्म कहा जाता है उसको, तो वो जो 12 दिन का जो विधान है वो पूरा करते हैं। राजा। बाद में बताया कि भगवान राम से उन्होंने कहा, योग वशिष्ठ ओ वशिष्ठ जी ने, कि हम्म। चाहे तुम समाधि लगाओ चाहे तुम हम्म। शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म करो, दोनों हम्म। बराबर ही है। हम्म। लेकिन कर्मों में और समाधि में अंतर ये हो जाएगा ना, कि कर्म करते करते कर्म के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है मन में, तो और हम लोग वैसे ही समझने लगते हैं, फिर वापस देवा को पैदा कर देता है कर्म। ऐसा है, उसमें दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक दृढ़ ज्ञान, एक अदृढ़ ज्ञान। दृढ़ ज्ञान वाले को बार बार देभाव नहीं होता है। हाँ, एक बार बोध हो गया, दृढ़ ज्ञान जैसे राजा जनक को हुआ था, फिर वो हजारों लाखों कर्म कर ले, उसको देभाव नहीं हो सकता है। लेकिन अदृढ़ ज्ञान में अभ्यास की आवश्यकता है, वो कर्म भी करे, थोड़ा समय समाधि के लिए भी रखे, संतुलन बनाए रखे, थोड़ा सा समय जैसे रात्रि और प्रातःकाल, तो वो तालमेल बना रहता है। और फिर धीरे धीरे जब दृढ़ ज्ञान हो जाएगा, अविद्या का क्षय होता जाएगा, तो वो माया फिर क्षय हो जाती है, प्रकृति लीन हो जाती है, एक शुद्ध परमात्मा रह जाता है। तब फिर भ्रांति नहीं होगी। एक बार जब भ्रांति टूट जाती है ना, जैसे रेगिस्तान में जल दिखाई देता है दूर से, एक बार दिखाई देगा, दो बार दिखाई देगा, 4 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन आदमी बार बार वहां जाएगा तो देखे, अरे ये तो रेत है, अरे ये तो रेत है, फिर वो पहचान ही लेता है, ये रेत है भाई, भागना बेकार है। तो वो फिर वैराग्य दरअसल क्या है, ज्ञान जो वैराग्य से हीन है ना, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान में वैराग्य प्रधान है, वैराग्य से हीन ज्ञान ज्ञान नहीं है, है ना। ज्ञान की शोभा वैराग्य से ही है। तो वो मिथ्यात्व निश्चय होते ही फिर तो वैराग्य हो ही जाएगा उसको, अनासक्ति आ ही जाएगी। फिर वो जगत में ऐसे रहेगा जैसे कमल का फूल रहता है पानी में, निर्लिप्त होकर। साक्षी को बुला लो, वो छूट रहा है उसका। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उसका मुख कुछ पीला हो गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पहुंचकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुख हो विलाप करने लगे। राजन में परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली श्री लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया। इस तरह से विलाप करते हुए फिर वशिष्ठ ने उनसे कहा, महाभाव, इन महाराज के लिए जो कुछ प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। बोले शांत चित्त होकर करो, क्योंकि बार बार वो आपा खो बैठते थे पिता को देख के। बोले धीरज से ही सब कार्य होते हैं। तो फिर भरत अपने को संभालते हैं और बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी, बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की
तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं, उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। शमशान कहते हैं ना, शमशान, जहाँ शान सबकी शम हो जाती है, सम। शान, शम। चाहे करोड़पति है वो भी उस चिता में जल रहा है, और जो कुटिया में रहने वाला वो भी उसी में जल रहा है। तो शान सबकी शम हो गई, बराबर हो गए। तब वहाँ एक हाड़ जड़े जो लाकड़ी, केश जड़े जो घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। बोले हड्डियां ऐसे जल रही हैं जैसे लकड़ी जल रही है, केश जड़े जो घास, बोले बाल ऐसे जल रहे हैं जैसे घास जल रही है। सब जग जलता देख कर कबीर शमशान में गए थे। काशी में वो एक शमशान है, मणिकर्णिका घाट। वहाँ कहते हैं इतने मुर्दे आते हैं, क्योंकि काशी में मरने से लोग कहते हैं कि मोक्ष मिलता है, तो कई लोग मरते समय वहीं चले जाते हैं। बुढ़ापे में, हाँ, अंत में तीर्थ में चले जाते हैं ना। तो वहां इतनी भीड़ होती है, इतने मुर्दे आते हैं, इतने मुर्दे आते हैं, कोई गिनती नहीं है, ऐसे चलते हैं सब। तो कबीरदास जी तो मगहर चले गए थे आखिरी में, कहते हैं मगहर में जाने से नरक मिलता है। कबीरदास जी मगहर चले गए थे। बोले ये सब भ्रांतियां हैं, केवल सत्कर्मों पे ध्यान दो, राम नाम करो, चाहे मगहर में मरो चाहे काशी में मरो, तुम्हारी सदगति ही होगी। वो तो राम नाम में विश्वास रखते थे, उनका तो शव ही नहीं मिला था, वो तो फूल मिले थे लोगों को। तो वहाँ इतने मुर्दे जलते हैं। यूं कबीरदास जी देखते हैं, सब जग जलता देखकर भये कबीर उदास। कबीर ने देखा सारा जगत जल रहा है, और लोग यहाँ लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, है ना, क्या है ये। तो एक बार किसी ने कहा था भाई, कोई बोला कबीर से मिलना है, तो बोले वो शमशान में होंगे अभी। तो बोले पहचानूंगा कैसे, बोले जिसके सिर पे टोपी हो वही कबीर है। अब उसने वहां देखा तो सबके सिर पे टोपी है, बोला यहाँ तो सभी है। तो वहां पर लौट के गया, बोला सभी के सिर पे टोपी है। बोला नहीं, शमशान से बाहर निकलने पे भी टोपी हो वो कबीर है। टोपी माने वहां जो वैराग्य की बातें करते हैं ना, शमशान में सब वैरागी हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं है, सब दो दिन का है, सब खत्म है। बाहर जाते ही फिर संसार शुरू हो जाता है। तो कबीर का बाहर जाते हुए भी संसार नहीं है, शमशान में भी नहीं है, वो हमेशा परमात्मा भाव में, हमेशा टोपी सर पे है। ये तो खैर रूपक है कहने को। तो ये कहा कि इस तरह से शमशान में ले गए। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। कोई गूगल देवदारू की लकड़ियां ला ला कर चिता पे डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ छोड़े, और राजा हैं तो धन की कोई कमी नहीं है। उस समय अग्नि में आहुति देकर अनेक ऋत्विजों ने उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जाप किया। साम गान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गान करने लगे। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली, तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। अब देखो यहाँ रानियां भी गई हैं शमशान में। वैसे हम कहते हैं स्त्रियां नहीं जाती, लेकिन यहाँ रानियां भी गई हैं, और वो दशरथ के शव की परिक्रमा की है उन्होंने। और उसके बाद साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा किया था। आज किसी को फोन नहीं किया था। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुलियों की चित्रकार के समान सुनाई देता था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राज रानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। जलांजलि देते हैं कि जाके सरयू के तट पे जाके जलांजलि देते हैं। फिर सबके सब नेत्रों में आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन किया।
और उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। तदनंतर 10 दिन व्यतीत हो जाने पर राजा राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। ये 11वें दिन जो वहाँ पे हरिद्वार में पूजन कराते हैं ना, और फिर 12वें दिन यहाँ आते हैं, है ना, एकादशा श्राद्ध कर्म किया। 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म, मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन रत्न प्रचुर अन्न बहुमूल्य वस्त्र नाना प्रकार के रत्न आदि गौएं दान की। जो दरअसल ये 12वां जो होता है ये ब्राह्मणों को दान आदि के लिए होता है। अब आजकल तो जैसे ये दावत बना लेते हैं और सबको खिलाते हैं शहर के लोगों को, है ना। ये मैंने वहाँ सुमित के यहाँ देखा था कि वो ब्राह्मणों को बुला के 31 या 51 जो भी ब्राह्मण है सबको भोजन करा के पहले उनको जो वस्त्र आदि जो भी धन आदि देना है उन सबको पिता के निमित्त उसने दान किया। उसके बाद फिर सामान्य लोग जो कॉलोनी के थे उनका भोजन हुआ। तो वो विधि शास्त्र सम्मत लगी। भाई ये दान आदि के लिए होता है, भाई परलोक में कल्याण के लिए पिता के निमित्त उन्होंने दान किया, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात आई है। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए, है ना। अब वो सारे जब कार्य हो गए, अब दोनों फिर से भरत और शत्रुघ्न बहुत विलाप करते हैं, क्योंकि ये भरत बड़े कोमल हृदय के हैं, उनको भगवान राम का विरह जो है ना सहन नहीं हो पा रहा है। पिता का विरह हुआ, भगवान राम का विरह हुआ, तो वो दोनों विलाप करते हैं। यहाँ शत्रुघ्न शत्रुघ्न भी जो है ना, जैसे लक्ष्मण उसके राम के सहायक हैं और बड़े ओजस्वी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी हैं। शत्रुघ्न कहते हैं 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र की जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त बरस से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न इस प्रकार बोले। लक्ष्मण शत्रुघ्न से भी सहन नहीं हो पा रहा है। वो कहते हैं भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं वे सत्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। हाँ, वो शत्रुघ्न इसी तरह के ही हैं। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। अब वो एक तो गुस्से में थे शत्रुघ्न, ऊपर से कुब्जा आ गई सामने। अब वो तो पाप की जड़ थी। अब वहां जो मंत्री आदि थे बोले, महाराज राजकुमारों को दिखाते हुए बोले यही है जड़, मेन, इसी ने सब खेल बिगाड़ा है, इसी की वजह से श्री राम जो है ना वन में चले गए। और तब तो उसने कुब्जा की वो चोटी पकड़ के उसको घसीटने लगे शत्रुघ्न, और लात मारी उसको। वो तो सब डर गई, दासियां बोली ये तो हमें मार ही देंगे शत्रुघ्न। तो वो सब तो भाग गई दासियां, वो कुब्जा को घसीटते हुए चले तो सब डर गए, तो उसको मार ही देंगे। केकई आई छुड़ाने, केकई ने देखा ये तो बिल्कुल ही क्रोध में है, तो केकई उनको छुड़ाने के लिए आए। तो केकई को ऐसे ऐसे शब्द बोले शत्रुघ्न ने, तो एकदम डर गई केकई। एक तो वैसे ही दोषी थी, उनको ऐसा फटकारा है शत्रुघ्न ने कि वो डर गई केकई। अब डर के वो कौशल्या के पास चली गई केकई। और इधर भरत ने देखा कि ये शत्रुघ्न बहुत क्रोध में है, ये इसे मार ही डालेंगे। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदाई थे।
बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोष पूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए केकई उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उनके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं, उसे रोष पूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदाई थे। उन्हें सुनकर केकई को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। दशरथ कौशल्या की नहीं, भरत की शरण में आती। अब वो भरत उनसे कहते हैं, सुमित्रा कुमार, इनको क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। बोले स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए। बोले अगर भैया राम को पता चल गया ना कि तुमने मंथरा को मार दिया है, तो वो तुमसे और मुझसे बात तक नहीं करेंगे। श्री राम का स्त्रियों के प्रति बड़ा आदर है, तो ये बात उनसे सहन नहीं हो पाएगी। तो बोले तुम इसको छोड़ दो। यदि मुझे ये भय नहीं होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी केकई को मार डालता। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें, तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। भरत की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा केकई के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त होकर करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार 14वां दिन आया। समय ज्यादा हो गया है ना, अगले सप्ताह कर लेंगे। 9:45 बज गए हैं, कर लें 10 तक, है ना। चलो एक बार कीर्तन कर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 14वें दिन प्रातः काल समस्त राजकुमारी राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। अब सब देखो, यहाँ पर भरत से कहते हैं अब ये राज्य ग्रहण करो, क्योंकि श्री राम वनवास चले गए। पिता दशरथ जो है आपको राज्य देके गए हैं, इसलिए आपका राजा होना न्याय संगत है। और इस संगति के कारण आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। ये मंत्री आदि स्वजन प्रवासी सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। आप अपने पिता माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। आप देखो भरत बिल्कुल साफ बुद्धि के हैं। वो वैसे ही अपने को अपराधी महसूस कर रहे हैं, ऊपर से उनको राज्य के लिए कहा जा रहा है कि राज्य ग्रहण करो। भगवान राम जब वनवास को निकले थे, तो जो सामग्री रखी गई थी उनके राज तिलक के लिए, जब उसी समय केकई ने उनसे कहा था तुम दंडकारण्य जाओ 14 वर्ष के लिए, भरत को राज मिले, तो उन्होंने उस सामग्री को दूर से देखा था, प्रदक्षिणा की थी, बोले ये भरत की है। वही सामग्री रखी हुई है, भरत उसको देखते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, बोले ये राम की है। बोले इसी सामग्री से मैं भैया राम का अभिषेक करूंगा, वन में उनको ढूंढ के
उनको राजा बना के लौटा के लाऊंगा, राजा वही होंगे, उन्हीं का अधिकार है। मेरे तो हृदय में जलन है। ये जलन तभी शांत होगी जब मैं भैया श्री राम के चरणों का दर्शन कर लूंगा। उससे पहले ये जलन शांत होने वाली नहीं है। कहते हैं सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है, और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूं। देखो, सब सलाह देते हैं, गुरुजन सलाह दे रहे हैं, माता सलाह दे रही है। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं आप ऐसा कहते हैं, माता तो चलो मेरे प्रेमवश ऐसा कहती हैं, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। मुझे तो लगता था कि आप मुझे कहेंगे कि नहीं, भैया को मन से वन से ले आओ। आप मुझे ऐसी सलाह देते हैं, बोले इसमें तो मुझे लगता है कि मेरा ही कोई पाप है जो आपसे ऐसी बात कहलवा रहा है। मेरा ही, क्योंकि मेरे ही पाप के कारण भैया वन को गए हैं। मेरा ही कोई पाप है जो आप जैसे ब्रह्मज्ञानी भी ऐसी बात कहते हैं। अभिषेक के लिए संचित की हुई सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूंगा, और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। आप लोग विशाल चतुरंगणी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। वो निश्चय करते हैं, निश्चय से डिगते नहीं है, सब लोग उनसे कहते हैं। अब सब लोगों के भीतर ही भीतर एक खुशी भी है, हम श्री राम का दर्शन करेंगे। भरत जब देखो अयोध्या आए थे, तो अयोध्या में किसी ने उनका स्वागत नहीं किया था। आप देखो, जब लौट रहे थे सूनी थी अयोध्या। नहीं तो एक राजकुमार आया है तो फूलों की वर्षा होनी चाहिए, स्वागत होना चाहिए, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। आज पूरी अयोध्या उनकी दीवानी हो गई है, उनके चरणों की भक्त हो गई है। बोले भरत जस का भाव कितना ऊंचा है, भरत की भक्ति कितनी ऊंची है। सब राजकुमार भरत के प्रति श्रद्धा से भर गए। पहले तो उनके मन में था कि ये पूरा खेल है, लेकिन अब वो भरत की सच्चाई देखकर, भरत की भक्ति देखकर सब लोग भरत के भक्त बन गए हैं। और सबके हृदय में एक उमंग है कि हम श्री राम से मिलेंगे। अब इसमें कुछ चौपाइयाँ आई हैं जो बहुत सुंदर है, वो अगले हफ्ते हम। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीतार। मैं रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीता, बज प्यारे मन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति। हाँ, पहले ही पढ़